अभी ऐसे है कि मैं तो अपने बारे में जितना चाहे मैं करूं, जितना कोशिश हो सकता है मैं करूं, लेकिन आजू बाजू के सभी लोग ऐसे करेंगे ऐसे नहीं है। और कुछ भी करे, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स रहेंगे जो मेरे मानसिक आरोग्य को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए, फिर हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने क्या कोशिश करनी चाहिए कि इसका असर या फिर ये जो सामाजिक फैक्टर्स है उसका असर हमारे मानसिक आरोग्य पे ना हो, और उसको हम रहते हुए भी हम अच्छे से अपनी मानसिक आरोग्य की ध्यान रख पाए। हाँ, ये तो है कि कई बार हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं रहती है और वो हमें तकलीफ जरूर देती है, पर फिर खुद को बचाना कैसे है, क्योंकि हम खुद बच पाए तो हम बाकी लोगों को बचाएंगे, तो इसलिए खुद बचना जरूरी है। तो हम क्या करें, क्या केयर ले सकते हैं? एक तो पहले हम बेसिक चीजें है कि हमारी नींद अच्छी है कि नहीं, हमारी भूख अच्छी है कि नहीं, और हम बहुत ज्यादा गुस्सा या निरुत्साह का शिकार हो रहे हैं क्या, ये एकदम बेसिक चीज है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमारी चिड़चिड़ हो रही है, हमको बिल्कुल उत्साह नहीं लग रहा है, हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो हमें तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ये क्यों हो रहा है। अगर हम किसी से बात कर पाए, कोई भी किसी से भी नहीं, क्योंकि हमें हमारे आजू बाजू गलत सलाह देने वाले भी लोग बहुत रहते हैं कि बाबा तुम्हें नींद नहीं आती है, चलो सत्संग को चलो, फिर उधर तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। सत्संग में जाने में के लिए बुराई नहीं है, पर उससे सब कुछ ठीक होता नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पहले ध्यान में रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। अगर बिगड़ रहा है तो हमको उस पे बातचीत करनी चाहिए किसी से जो तज्ञ हो। और बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और परसिस्टेंटली बिगड़ रही है, बार बार बिगड़ रही है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि समझ में लेना चाहिए कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, उपचार की जरूरत है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये भी हमें बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है कि अपने शारीरिक बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ साथ में हमारे स्ट्रेस के लिए हमको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये बात हुई हमारे खुद के मानसिक आजार बीमारी से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए। पर मानसिक बीमारी तक हम जाए ही नहीं, इसके लिए हमको एक तो पहले हमारा खुद का समय कुछ दिन में हमारे पास हो, और वो हम व्हाट्सएप या हमारा मोबाइल के साथ पूरा समय हम जाया ना करें। कुछ समय हम खुद के लिए रखें, उस पे हम पढ़े या बाहर घूमने जाए, या रोज का रोज हम एक्सरसाइज जरूर करें, फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। फिर हम कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा म्यूजिक सुने, या हम किसी के साथ बहुत गप्पे लड़ाए, बिल्कुल निश्चिंत होके, कुछ टेंशन सहेलियों के साथ या दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, गाने गाए, डांस करे, खेले। ये सब चीजों से हमारा बिल्कुल स्ट्रेस हल्का हो जाता है। वो उसमें जो केमिकल्स स्त्रावते हैं, वो केमिकल्स हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेस हमारा हल्का हो जाता है। तो ये चीज हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और मुझे इसमें इसके साथ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फिलहाल लगता है कि न्यूज चैनल्स को डेफिनेटली कहीं पे तो बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर हम देखेंगे भी तो दूरदर्शन वाली जो 50 मिनट्स वाली न्यूज होती है सह्याद्री वाले। हाँ वो सबसे बेटर है, क्योंकि न्यूज से बहुत निगेटिविटी फैलाई जाती है या फिर मोस्टली निगेटिविटी दिखाया जाता है, वो है। और आजकल हम वेब सीरीज भी देख रहे हैं कि आपने जो बहुत अच्छा कि उसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है, अच्छी चीजें दिखाई गई है। लेकिन आजकल जो यूथ है, तो यूथ जो उनका अट्रैक्शन है या फिर जो वेब सीरीज देख रहे हैं मोस्टली वायलेंस है, अडल्ट्रेटेड है, और ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो मन में अशांति पैदा करती है। तो मुझे लगता है उससे भी बचना यूथ को जरूरी है। और अगेन सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया, जहाँ पे ये निगेटिविटी ज्यादा फैले जाते हैं। उससे अगर हम बच पाए तो मुझे लगता है कि 50% हम वहां से डेफिनेटली उसको कम कर पाएंगे।